मारीच और सुबाहु कौन है? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलहस्त। इनके पुत्र हुए विश्वस्रवा। इन विश्वस्रवा का जो है भरद्वाज की बेटी देववर्णी से विवाह हुआ। इन देववर्णी से इनको जो है कुबेर नाम का एक बेटा हुआ, जो भगवान शंकर के गण कहलाए, धनाध्यक्ष कहलाए, वह कुबेर हुए। उस समय आसुरी शक्ति बड़ी प्रबल थी, लेकिन ब्रह्म तेज के सामने वह फीकी पड़ जाती, निस्तेज हो जाती। ब्रह्म तेज के सामने टिक नहीं पा रही थी वो आसुरी शक्ति। तो जो दैत्य थे माली और माल्यवान, उन्होंने विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें भी ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि किसी ब्रह्म ऋषि के तेज से पुत्र उत्पन्न हो, तो ब्रह्म तेजस्वी कोई पुत्र होगा, वही इस ब्रह्म तेज का सामना कर सकता है। कौन करेगा? तो इनकी जो है 3 बेटियां थी, दोनों भाइयों की, एक बेटी, एक की 2 बेटी, केसनी, सुभक्षा और माया। इनसे कहा कि बेटियों जाओ और जाकर के विश्वस्रवा की सेवा में नियुक्त हो जाओ, खूब सेवा करना, और जब वो प्रसन्न हो जाएं और कहें कि कुछ मांग लो, तो और कुछ मत मांगना, ये करना मांग लेना कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तीनों जाकर के सेवा में लग गई। महात्मा तो अकिंचन होते हैं और दयालु होते हैं, उस सेवा से उनका हृदय विगलित हुआ। उन्होंने कहा देवियों तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहचाना नहीं, पर तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बोले नहीं हमें कुछ नहीं, बस सेवा करनी थी। नहीं नहीं वरदान मांगो। तो वरदान मांगा, बोले बस ऐसे ही आपकी सेवा करते रहें और आप हमें अपनी पत्नी बना लीजिए, हमारे पतिदेव बन जाइए। तब जाकर विश्वस्रवा के नेत्र खुले कि ये कौन है, ये मैंने क्या कह दिया और ये इन्होंने क्या मांग लिया। पर दिया हुआ वचन, आजकल तो हालत ये है कि आदमी बात बात में बात बदलता है, और वो लोग थे जो कह दिया सो कह दिया। बोले ठीक है, अब जैसी भगवद इच्छा मानकर तीनों को स्वीकार किया। उसमें केसनी के द्वारा 2 पुत्र हुए, जिनमें एक रावण और दूसरा कुंभकर्ण। सुभक्षा जो थी ये कुछ सद्विचार वाली थी, इसलिए इसके 2 संतानें हुई, वो दोनों ही धार्मिक हुई। बेटी हुई त्रिजटा और बेटा हुआ विभीषण। तो त्रिजटा भी बड़ी भगवत भक्त है, जिन्होंने जानकी जी से कहा बेटी चिंता मत करो मैं हूं, और विभीषण तो परम भगवत भक्त हुए ही। और माया नाम की जो तीसरी बहन थी, उसके 3 पुत्र हुए, खर, दूषण और तृष्णा। तो उसमें जो खर नाम का दुष्ट था, राक्षस था, उसको दंडक बनकर अधिकार दे दिया रावण ने कि तुम दंडक बन की व्यवस्था देखो। तो उसी को भगवान ने खर दूषण को मारा, तो भगवान वहां खरारी कहलाए। और यहां जो है त्रिजटा रहती है, त्रिजटा लंका में रहती है, तृष्णा नाम की यहां रहती है। तो यहां मारीच आदि आकर के विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न उपस्थित करते। तो उन्होंने मन में विचार किया। किसने मन में विचार किया? बड़ा बढ़िया संकेत दे रहे हैं तुलसीदास जी, ये नहीं कह रहे विश्वामित्र जी ने। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, 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 निश्चर पापी, निश्चर पापी। गाधी तनय, गाधी नाम के राजा के पुत्र हैं। यह विश्वामित्र जी जो हैं, वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज को देख करके इनके मन में भी ब्रह्म तेज को प्राप्त करने की जिज्ञासा जगी। कथा बहुत लंबी है। इन्होंने जब वशिष्ठ के ब्रह्म तेज को देखा तो कहा दिग्बलम क्षत्रिय बलम, बल तो ब्रह्म तेज है। ब्रह्म तेज को प्राप्त करने कठोर तपस्या करके राज्य छोड़ करके महात्मा बने, महामुनि बने। और आज जब पता चला कि दशरथ जी के यहाँ परमात्मा प्रकट हुए, तो मन में सोच रहे हैं, मैं तो सोचता था वन में रहने से भगवान मिलेंगे, तो राजपाट छोड़ के वन में आ गया। पर मुझे क्या पता था कि वन में रहने वाले को बाद में मिलेंगे, महलों वाले को पहले मिल गए। दशरथ जी को पहले ही मिल गए।
मैं तो यहाँ आके कंदमूल फल खा के रह रहा था कि कंदमूल फल खाने से भगवान मिलेंगे, पर मुझे क्या पता कि वो तो राजसी ठाट बाट में जाके प्रकट हो गए। आज उन्हीं के चरणों में जाऊंगा, उन्हीं से प्रार्थना करूंगा, वही इन राक्षसों का विनाश करेंगे। भारत का ऋषि अपने लिए चिंता नहीं करता, भारत का ऋषि समाज के लिए चिंतित रहता है। गाध इतने मन चिंता व्यापी, अपने लिए चिंता नहीं व्यापी, किसके लिए? समाज सुखी हो जाए, राष्ट्र समृद्ध हो जाए, इसलिए भारत का ऋषि चिंतित रहता है। और मन में सोचते हुए अयोध्या की ओर जा रहे हैं, अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। और मन में क्या सोचते हुए जा रहे हैं आचार्य जी? कि हे रघुनंदन राम, यदि आपने वन में आकर इन दुष्टों को मारकर मेरा वन बसा दिया, तो मैं भी एक महात्मा हूं, मैं तुम्हारा घर बसा दूंगा। आप मेरा वन बसा दो, मैं तुम्हारा घर बसा दूंगा। सोचते सोचते आ रहे हैं और यहां आकर के उन्होंने सरयू जी का स्नान किया, आचमन किया। और इधर दशरथ जी को पता चला विश्वामित्र जी आ रहे हैं। दशरथ जी कांप गए। क्यों कांप गए? बोले विश्वामित्र का अयोध्या में आना बड़ा गड़बड़ है। अब महात्मा है, स्वागत तो करना ही पड़ेगा। पर जिस समय हरिश्चंद्र हुए थे तब भी विश्वामित्र आए थे और हरिश्चंद्र से सब मांग लिया। दशरथ जी को लगा संभवतः ये चंद्र नाम हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हरिश्चंद्र थे, ये रामचंद्र है। उस समय भी विश्वामित्र आए, आज भी विश्वामित्र आ गए। पर महात्मा आए हैं, सत्कार करना चाहिए। साधु ते होए न कारज हानि, इसलिए विश्वामित्र जी का सत्कार करने के लिए जो है महाराज दशरथ ब्राह्मणों की मंडली लेकर के मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ओले बेप्र समाजा। मुनि आगमन जब राजा मुनि संग मिलने गयो जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ओले साहित समाजा। मुनि आगमन कीनी जब राजा मुनि संग मिलने गयो समाजा। ब्राह्मणों के साथ सत्कार किया और सत्कार करके पूजा करके लेके आए। चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम धन्य आज नहीं दूजा। मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण पखार के सेवा करके लेके आए हैं, अपनी सिंहासन पर बिठा दिया। शरण धोए, आरती उतारी, पूजा की। और पूजा करने के बाद पुनि चरणनी मेले सुत चारी, और राम देखी मुनि देह बिसारी। पुनि चरणनी, खुद ने पूजा करने के बाद अपने चारों पुत्रों को बुलाया और चारों पुत्रों को प्रणाम करवाया। चारों पुत्रों ने जो है विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। उसके बाद राम जी को टकटकी लगाए विश्वामित्र जी देख रहे हैं, नजर ही नहीं हटती, मेरे परमात्मा, मेरे ब्रह्म। और जैसे ही टकटकी लगा के देखने लगे तो दशरथ जी को डर लगा, पता नहीं ऐसे क्यों देख रहे हैं राम जी को। तो जल्दी से दशरथ जी ने प्रसंग बदला कि इनका ध्यान वहां से हटे। तो क्या कहने लगे दशरथ जी? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा हो सो कहत न लागऊं बारा। के ही कारण
आपका आगमन किस कारण से हुआ है? महाराज आपको कहने में देर लगेगी, मुझे करने में देर नहीं लगेगी, आज्ञा कीजिए। बहुत सुंदर भोजन पवाया है, सत्कार किया है और कहा आज्ञा करिए। तब विश्वामित्र जी ने अपनी बात कहना आरंभ किया। विश्वामित्र जी कहने लगे, असुर समूह सतावह मोहि, मैं जाचन आयहो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। मुझे असुर समूह सता रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे कुछ सहयोग करिए। आपके सहयोग के लिए मैं आपके राज्य में आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगना चाहते हैं? आज्ञा करिए। तो क्या आज्ञा करी विश्वामित्र जी ने कि अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, निश्चर बध में हो सनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे अनुज के सहित लक्ष्मण के सहित राम दे दीजिए। दशरथ जी ने पहले तो घबरा गए, फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ, काम एक है तो दो क्यों मांग रहे हो? बोले काम भी दो हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो काम क्या है? बोले पहला काम है निश्चर वध और दूसरा काम है मैं सनात हो जाऊं। तो निश्चर वध कौन करेगा? बोले जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महो देते। राक्षसों को मारने के लिए लक्ष्मण जी समर्थ है, फिर राम जी को क्यों ले जा रहे हैं? मैं हूं सनाथा, मैं सनात हो जाऊं, क्योंकि रघुनाथ के चरणों से जुड़े बिना कोई सनात नहीं हो सकता साहब। जब तक राम के चरण न मिल जाए कोई सनात कैसे हो? मुझे दोनों भाई दे दीजिए। अब तो दशरथ जी सहम गए, ये क्या मांग लिया इन्होंने, इसी से मैं डर रहा था। और महाराज दशरथ कांप कर कहने लगे, चौथे पन पा ये सोत चारे, चौथे पन पा सुत चारी, विप्र कहो नहीं वचन विचारी, विप्र कहो नहीं वचन विचारी, मांगा हो भूमि धेनु धन को, बस देहूं आज सहरोसा, बस देहूं आज सहरोसा। महाराज इस बुढ़ापे में चौथेपन में तो पुत्रों का मुख देखा और चार लाल भय, और आप उन्हें मांग रहे हैं, मैं कैसे दे दूं? लगता है आपने विचार के नहीं मांगा। आप भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, आप और मेरी सेना मांग लीजिए, और तो और मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र जी बोले मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मुझे राम जी की जरूरत है। तो दशरथ जी बोले क्या मैं राक्षसों को नहीं मार सकता? क्या मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं राक्षसों को मार दूं? विश्वामित्र जी बोले मार तो सकते हो लेकिन तार नहीं सकते, और मैं मारने वाला नहीं, मैं तो तारने वाला लेने आया हूं। तारने वाला वो
वो मेरे यहाँ कौन है? बोले तो अपने गुरुजी से पूछो, इनको पता है, तारने वाला आपके घर में बैठा है। दशरथ जी बोले नहीं नहीं, हट मत करिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण प्रिय कछु नाही, तो मुनि देहु निमिष एक माही, तो मुनि देहु निमिष एक माही। अरे शरीर से ज्यादा कोई वस्तु से प्रेम नहीं होता। और आप ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन कोरोना के समय में अब बोले जिसका जो हो जाए, हम बचे रहें। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, लेकिन महाराज मैं वो भी देने तैयार हूं। अच्छा, इसका अभिप्राय क्या है आचार्य जी? इसका आशय ये है कि जीवन से धन चला जाए, जीवन से सब कुछ चला जाए, लेकिन जीवन से राम ना चले जाए, जीवन में राम बने रहे, चाहे सब चला जाए। और जिसके जीवन में राम है, उसके जीवन में सब अपने आप आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं राम को नहीं देना चाहता, अरे मुझे चारों बेटे एक समान हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। आप और किसी को ले जाइए, इसका अर्थ ये हुआ कि और बेटों को ले जाइए, मगर राम नहीं दे सकता। सब सुत मोही प्राण की नाई, सब सुत मोहि राम की नाई, सब सुत मोही प्राण की नाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई। मुझे सब बेटे जो है सारे पुत्र प्राणों के समान है, लेकिन राम दे तो नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं बने गुसाई, राम दे तो नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं बने गुसाई। राम को देते नहीं बनता, ऐसी हट मत करो, मैं राम को नहीं दे सकता, चाहे जो मांग लो। अब महाराज दशरथ कह रहे हैं, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मैं राघव को मरते मरते नहीं दे सकता, मैं बिना राम के जी नहीं सकता, इसलिए आप राम को मांगने की हट मत करो। हो जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, ओ पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे। कौशिक से हर रहे, कौशिक से हर रहे, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, जय हो।
लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं दशरथ जी। अभी राम लक्ष्मण बच्चे हैं, लड़के हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं राम जी की अवस्था कितनी थी जब विश्वामित्र जी लेने आए। बोले 16 वर्षम में रामम राजीव लोचना, माने 16 में एक कम थी, माने 15 वर्ष की उम्र थी। और क्षत्रिय कुमार को 16 वर्ष की आयु में कवच धारण करना होता है। 16 वर्ष से पहले कवच नहीं पहनाया जाता। तो मानो दशरथ जी कहना चाहते हैं कि अभी तो इन्होंने कवच भी धारण नहीं किया, ये कैसे युद्ध करेंगे। और कैसे है राम जी, रामम राजीव लोचनम, इनके जो नेत्र हैं वो कमल के जैसे हैं। और जैसे ही शाम होती है, सूर्य छिपता है तो कमल जैसे मुरझा जाता है, कमल बंद हो जाता है, उसी प्रकार जैसे ही सूर्यास्त होता है इनकी आंखों में निद्रा आ जाती है, ऊँघने लग जाते हैं। रात की ब्यारू तो कौशल्या की गोद में ऊँघते ऊँघते पाते हैं सरकार। तो ये बच्चे हैं, रात्रि होते ही सो जाएंगे और निशाचर तो रात में ही आते हैं। तो राक्षस रात्रि में आएंगे, उस समय ये कैसे युद्ध करेंगे। अभी तो इन्होंने कवच भी धारण नहीं किया, इसलिए श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। हो गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। गिरिधर प्रभु को दे बनता नहीं गुसाई। कहे यूं रो पड़े, कहे यूं रो पड़े हैं रगबेंदु ढलते ढलते, रगबेंदु ढलते ढलते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते। देखो कितना बड़ा सौभाग्य हम सभी का है। खूब आचार्य वृंदों की कृपा हो रही है और कितना हमें स्नेह प्रदान ये महापुरुष करते हैं। हम सब के मध्य में श्रीमद् भागवत आदि के सुप्रसिद्ध कथा व्यास और व्याकरण आदि के बड़े अच्छे विद्वान याज्ञिक आचार्य पंडित परमानंद शास्त्री जी पधारे हुए हैं समस्त आचार्य वृंदों के साथ। हरि बोल।
शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। ओ पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक से हरे रहे हैं, कौशिक से हरे रहे हैं मेरे आंग डरते डरते। मेरे आंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कैसा मंच सुशोभित हो रहा है। महापुरुषों के मंगलमय आगमन से हम सब धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। हम सब का सौभाग्य इन महापुरुषों के दर्शन के लिए दूर दूर जाना पड़े, पर राम कथा आई तो भगवान की कथा के साथ महापुरुष अपने आप पधार गए हैं। सभी पधारे हुए आचार्य वृंदों के महापुरुषों के चरणों में पुनः पुनः प्रणति निवेदित करते हुए हम लोग कथा की धारा में आगे चलेंगे। सबके आशीर्वाद भी आज हम लोग लेंगे। तो हमारे सभी आचार्य वृंद महापुरुष पधारे हैं, सभी का बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन और सभी को बारंबार प्रणाम। कहाँ कथा चल रही थी याद है कि भूल गए? जय हो जय हो। हमारे आचार्य श्री जी और पधार रहे हैं। देखो ये अनुग्रह भोपाल में हमारे लिए प्राप्त होता है, ये कहाँ प्राप्त होगा? देश दुनिया में कहीं कथा करें, पर भोपाल में आके जो आनंद और जो प्रेम मिल रहा है ये कहीं कहाँ मिलेगा? हमारे आचार्य कृष्णा जी और हमारे भैया नवल जी पधारे हुए, बहुत स्वागत। महाराज दशरथ रो करके नयन में नीर भर के कह रहे हैं, हे विश्वामित्र जी, हे कौशिक मुनि, आप ऐसी हट मत करिए। मैं इन बालकों को आपको समर्पित तो कर दूं, पर मुझे बड़ा भय लगता है कि आपके यज्ञ की रक्षा कैसे करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो महाराज दशरथ का हृदय डरा हुआ है। अभी हमने निवेदन किया ना आचार्य जी, उस समय महाराज दशरथ कह रहे हैं राम जी अभी लड़के हैं, माने बच्चे हैं, क्योंकि राम जी की अवस्था कितनी थी? वाल्मीकि जी कहते हैं ऊन 16 वर्षम में रामम राजीव लोचनम। 16 में एक कम 15 वर्ष की अवस्था है, और 16 वर्ष से पहले तो क्षत्रिय कुमार कवच धारण भी नहीं करते। अभी इन्होंने कवच धारण नहीं किए, ये कैसे युद्ध करेंगे? और ये तो राजीव लोचन है, माने कमल जैसे नेत्र हैं, संध्या होते ही इनके नेत्र बंद होने लगते हैं, इनको निद्रा सताती है, और वह राक्षस तो रात्रि में आएंगे, उनको कैसे युद्ध करेंगे? राक्षस तो रात्रि में आएंगे। ये तो कमल लोचन है, जैसे कमल सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है, इनके नेत्र भी बंद हो जाते हैं। मैं नहीं दे सकता। अब विश्वामित्र जी जब बार बार आग्रह कर रहे हैं, वशिष्ठ जी को लगा कहीं ऐसा ना हो इनको रोष आ जाए और श्राप दे दें। वशिष्ठ जी तो सब जानते हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाया। अच्छा, बहुविधि का मतलब ये तो स्पष्ट है ही कि अनेक प्रकार से समझाया।
और बहु विधि का दूसरा मतलब है कि बहुओं की विधि से समझाया कि बहू आ जाएगी, भेज दो। तब दशरथ जी ने सहज स्वीकृति दे दी, लेकिन कहा कि जाओ अपनी माताओं से आज्ञा ले आओ। अब विश्वामित्र जी डरे कि पिताजी ने आज्ञा देने में इतनी देर लगाई तो माताएं कितनी देर लगाएंगे, वो तो जाने ही नहीं देंगे। अब मेरा काम लगता है बिगड़ जाएगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि माताओं के पास राम लक्ष्मण आज्ञा लेने गए, उन्होंने एक बार भी नहीं रोका। आप मानस को पढ़िए, कहीं नहीं लिखा कि कैसे कौशल्या ने कहीं ने किसी ने रोका हो। जाओ जल्दी जाओ। क्यों भेज दिया? बोले इसलिए भेज दिया कि भोले बाबा जब ज्योतिषी के रूप में आए थे तो कह गए थे कि बाबा जी आएंगे, उनके साथ भेजोगी तो बहुएं साथ आएंगे। अब माताएं तो यही सोच रही थी कब बाबा जी आए और बेटे जाएं। बोले बहुएं आ जाएंगे, ले जाओ ले जाओ जाओ। इसलिए माताओं ने नहीं रोका। लेकिन जब चलने लगे तो चलते चलते जो है आंख में पानी भर के महाराज दशरथ ने कहा कि मेरे प्राण नाथ सोते दो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। ये दोनों ही मेरे प्राण हैं, आप ले तो जा रहे हैं, ले जाइए, लेकिन याद रखिए आज से इनके पिता आप हैं, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि दशरथ जी के पास निमंत्रण नहीं आया था तो राम लक्ष्मण को नहीं जाना चाहिए था, ऐसा भी लोग कहते हैं। दशरथ जी को ही नहीं बुलाया, जनकपुर से चिट्ठी नहीं आई तो राम लक्ष्मण कहते गुरुजी जिस काम के लिए हमें पिताजी ने भेजा था वो काम पूरा हो गया, अब हम आगे आप कहीं जाएं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन राम लक्ष्मण ने मना नहीं किया, चले गए। क्यों? इसके दो कारण हैं आचार्य जी। पहला कारण तो यह है कि गुरुजी के पास निमंत्रण आ गया, मतलब चेलों के पास स्वतः आ गया। तो गुरुजी जाएंगे तो शिष्य मंडली के साथ जाएंगे, शिष्य मंडली में राम लक्ष्मण भी शिष्य बन गए। और दूसरा कारण यह है कि दशरथ जी ने कह दिया था तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को, अब आप ही इनके पिता हैं। और जब विश्वामित्र जी को ही पिता के पद पर बिठा दिया तो अब जो है वो जो कहेंगे वही तो करना है। इसलिए राम लक्ष्मण साथ में आगे बढ़े। विश्वामित्र जी उन दोनों को लेकर के चले। विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी लेकर चल रहे हैं और चलते चलते मन में सोचते हैं कि राम लक्ष्मण बड़े सुकुमार हैं, इनको अधिक पैदल चलाऊंगा, इनके पैरों में कुछ चुभ जाएगा, क्योंकि अब पिता के पद पर बैठ गए ना तो बादशाह उमड़ रहा है। कभी कभी राम जी वन की शोभा देखने के लिए दूर तक चले जाते हैं, डरते हैं विश्वामित्र जी, अरे रामभद्र लौटो लौटो, आओ वहां से गिर जाओगे। सरोवरों में खिलते हुए कमलों को देखकर राम जी जो है उन कमलों की ओर चले जाते हैं। विश्वामित्र जी हाथ पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं राम अंदर मत जाना, पानी गहरा है। तो राम जी ने मुस्कुरा के पूछा, गुरुजी आप मुझे राक्षसों को मारने लाए हैं तो आप ये बतलाइए, जब इतना भरोसा नहीं है कि मैं इस पर्वत पे चढ़ने में गिर जाऊंगा, सरोवर में डूब जाऊंगा, तो राक्षसों को कैसे मारूंगा? तो विश्वामित्र जी के नेत्र भर आए और कहा, राघव मैं तुम्हें रघुवीर नहीं मान रहा हूं, अब मैं तुम्हें अपना पुत्र मान रहा हूं। और पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए, पिता के लिए तो बच्चा ही है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कह दिया तुम मुनि पिता आन नहीं को। विश्वामित्र जी अपने आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में ताड़का आई, क्रोध करके ताड़का आई और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में उसके प्राणों का हरण कर लिया और उसको दीन जान करके उसको अपना लोक दे दिया। अच्छा, आप लोग जरा विचार करिए कि ताड़का दीन है कि दुष्टा? आचार्य जी दुष्टा है, राक्षसी है। पर तुलसीदास जी की वाणी देखिए, कह रहे हैं दीन जान ते ही निज पद दीना, उसको दीन जान के। क्यों? बोले दीन भी दो तरह के होते हैं, एक दीन तो वो होते हैं जिनमें दैन्य है, दीनता भरी है, और दूसरे कौन से हैं कि मुकुर मलिने अरुणयानो विहीना, और राम रूप देखहि किमि दीना। जिनका मन रूपी दर्पण मैला है,
ज्ञान रूपी नेत्र बंद हैं। साक्षात परमात्मा सामने खड़ा है फिर भी नहीं पहचान पा रहे। बोले इससे बड़ा दीन कौन होगा जो भगवान सामने खड़े हैं फिर भी नहीं देख पा रहे। इसलिए राम रूप देखें किम दीना, उसको दीन मान करके, और राम जी ने उस पर कृपा कर दी। और श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले शुरुआत राक्षसों की किससे की? एक राक्षसी से। और राम जी ने भी शुरुआत किससे की? क्यों? बोले इसलिए कि राक्षसों का जहां से जन्म हो रहा है उनकी जन्मदात्री पहले मिटे तब तो राक्षस मिटेंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भागवत जी की टीका में पूतना को अविद्या का स्वरूप कहा है, और ये ताड़का भी अविद्या है, और अविद्या से ही तमाम दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, और दुर्गुणों को मिटाना है तो पहले अविद्या का नाश करना होगा। अविद्या मिट जाएगी तो सारे दुर्गुण अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो राक्षसों को मारना है तो उनको जन्म देने वाली पहले समाप्त करनी है। ताड़का का भगवान ने उद्धार किया, और विश्वामित्र जी पहचान गए कि तब ऋषि निज नाथ जिय चीना, तब ऋषि निज नाथ जिय चीना, विद्या निधि कहो विद्या दीना, विद्या निधि कहो विद्या दीना, तब ऋषि निज नाथ समझ गए कि ये मेरे नाथ ही हैं। तब ऋषि निज नाथ हैं जी चीना, और विद्या निधि को तमाम विद्याएं दी। बला अबला नाम की तमाम विद्याएं राम जी को लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने प्रदान की। कैसी विद्याएं थी वो? जाते लागे ना छोदा पिपासा, जाते लागे ना छोदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, जाते लागे न चोदा पिपासा, जाते लागे न छोदा पिपासा, जिनसे क्षुधा प्यास और प्यास ना लगे, भूख प्यास ना लगे, ऐसी सुंदर विद्या विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को प्रदान कर दी। धीरे धीरे मार्ग तय करते हुए आश्रम पहुंचे, वहां विश्राम किया। बड़ी सुंदर कथा है। अब हम लोगों को आचार्य महापुरुष विराजमान है, सबका आशीर्वाद लेना है, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रात्रि विश्राम हुआ। सवेरे राम जी ने कहा गुरुदेव अब आप यज्ञ करिए, हम लोग रक्षा करेंगे। राम जी रक्षा में खड़े हो गए। लक्ष्मण और राम ने धनुष बाण संभाल लिए और विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 6 दिन और 6 रात्रि पर्यंत राम जी ने आंख की पलक नहीं गिराई, सोना तो दूर रहा। 6 रात और 6 दिन तक राम जी निर्निमेष नयनों से वहां खड़े रहे और धनुष बाण लिए यज्ञ की रक्षा करते रहे। ना सोए ना खाए, यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। और उस समय वहां असुरों को पता लगा यज्ञ प्रारंभ हो गया, तो वहां मारीच सुबाहु आदि राक्षसों ने आक्रमण किया। और राम जी ने जब तक 1.5 राक्षस को मारा तब तक लक्ष्मण जी ने पूरे राक्षसों का समूह समाप्त कर दिया। आप कहेंगे 1.5 राक्षस मारने का क्या मतलब है? बोले एक को पूरा मारा, एक को अधूरा मारा। एक को तो पूरा मार दिया, पावक पुण्य सुबाहु पुण्य, पावक सर सुबाहु पुण्य मारा। सुबाहु को तो मार दिया और मारीच को बिना फण का बाण मारा। बोले अरे ये अभी कहां से आ गया, इसका काम तो बाद में है, लगता है गलत एंट्री हो गई, इसका काम तो वहां है जानकी जी के हरण के समय। तो जैसे लीला चल रही हो और कोई गलत पात्र आ जाए तो उठा के बोले चलो चलो बाहर, अभी तुम्हारा काम नहीं है, पर्दे के पीछे चलो। और राम जी ने देखा मारीच गलती से अभी आ गया, तो ऐसा बाण मारा कि समुद्र के उस पार जाकर गिरा। और तब तक लक्ष्मण जी ने क्या किया? अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी ने सारे राक्षसों को
कटक माने जैसे कोई कचरा इकट्ठा करके उसमें तीली लगा दे, इस प्रकार लक्ष्मण जी ने सबे समाप्त कर डाला, सारे राक्षस मारे गए। मारीच और सुबाहु क्या है? बोले मारीच दोष है, सुबाहु दुख है। दोष मिट जाए एक बार तो मिट जाएगा, लेकिन दुख एक बार मिट जाए फिर आ जाता है। तो मारीच तो फिर आ गया, बाद में आया है दुख बन करके। और कुछ दिनों तक प्रभु वहां रहे, यज्ञ की रक्षा हुई। और उसके बाद में बहुत सुंदर चर्चा गोस्वामी जी करते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा, हे रामभद्र, मेरा यज्ञ तो तुमने पूर्ण करा दिया, अब तुम्हें एक और यज्ञ पूर्ण कराना है। कौन सा यज्ञ गुरुजी? कि धनों से जाग सुनो रघुकुल नाथा, धनों से जागे सुन रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा, हरसी चले मुनि वर के साथा, हरसी चले मुनि वर के साथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। बड़े हर्षित होकर के मुनि विश्वामित्र जी के साथ मुनि मंडली को लेकर के राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं। मुनि मंडली के साथ जा रहे हैं, विश्वामित्र जी चल रहे हैं, राम लक्ष्मण साथ में चल रहे हैं। और एक आश्रम दिखाई दिया, आश्रम एक दीक मागी माही, आश्रम एक दीक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मोनहि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा। कहा विशेषी। आश्रम एक ऐसा आश्रम दिखाई दिया जहां मनुष्यों की, साधकों की तो कोई क्या कहे, वहां खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं है, एकदम वीरान पड़ा हुआ है। उसी के पास में एक शिला बनी हुई नारी, शिला के रूप में राम जी की दृष्टि गई। देखो किसी ने उधर नहीं देखा, लेकिन राम जी ने देखा। इसका मतलब है सारी दुनिया जिधर से मुंह मोड़ लेती है, जहां कोई नहीं देखता वहां मेरे रघुनंदन श्री राम देखते हैं, उस पर राम जी कृपा करते हैं। राम जी ने देखा, और केवल देखा नहीं आचार्य जी, पूछा, गुरुदेव ये शिला, अच्छा भगवान की कृपा जब होती है तो तुम श्रद्धेय श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी बहुत अच्छा वर्णन करते थे इस प्रसंग का। बोले जब कृपा राम जी करते हैं भगवान की कृपा, तो किसी पर वाणी की कृपा होती है, सुंदर मधुर मीठे बोल दिए तो वाणी की कृपा हो गई, किसी को थोड़ा स्पर्श कर लिया तो उस पे हाथों की कृपा हो गई, किसी को चरण छूने को मिल गए तो चरणों की कृपा हो गई, किसी से दो बोल लिए तो उस पे वाणी की कृपा हो गई। लेकिन धन्य है अहिल्या जिस पर राम जी की इतनी करुणा बरसी के सब प्रकार से उस पे कृपा हो गई। कैसे? बोले सबसे पहले नेत्रों की कृपा भई। और देखा होगा तो राम जी ने उस शिला की ओर देखा तो आंखों की कृपा हो गई, और आंखों की कृपा हुई तो उसके बाद में वाणी की कृपा हुई। पूछा ये कौन है, और जैसे ही पूछा तो इशारा किया होगा हाथ से कि ये शिला, तो ऐसे इशारा किया होगा ये शिला, तो हाथ की कृपा हो गई। और फिर गुरु जी ने कथा सुनाई, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। और जब गुरु जी ने कथा सुनाई तो बोले कानों की कृपा हो गई। सारी संसार सारी दुनिया राम जी की कथा सुनते हैं, लेकिन राम जी अहिल्या की कथा सुन रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने सुना, वो कथा लक्ष्मण जी भी सुन रहे हैं कि गौतम नारी श्राप वस
उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। हे रघुनाथ जी कृपा करिए, ये आपके चरणों की रज चाहती है। अच्छा देखो, महर्षि विश्वामित्र क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि गौतम नारी पाप बस, क्या कह रहे हैं? गौतम नारी श्राप बस। ये गौतम की नारी अहिल्या कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया तो जो बचे हुए अवयव थे उनसे एक बड़ी ही सुंदर अनुपम कन्या को प्रकट किया और उसका नाम रखा गया अहिल्या। मन में सोच रहे थे इसको किसको प्रदान करूं, सोचते थे कोई तपस्वी महात्मा हो, कोई तेजवंत, कोई तपस्वी हो। लेकिन इंद्र बड़ा लालायत था उस कन्या को प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा जी वह अपनी पुत्री अहिल्या जो है गौतम ऋषि के हाथ छोड़ गए। बोले ये कुछ समय तक यहां रहेगी, आपकी जिम्मेवारी इसकी देखभाल। विवाह नहीं हुआ, छोड़ गए। लेकिन धन्य है महात्मा गौतम, 1 वर्ष तक वो अहिल्या कन्या वहां रही। उन्होंने कभी उसकी ओर देखा भी नहीं, जबकि वो अनुपम सुंदरी थी। सारे विश्व के लोग उसको प्राप्त करने के लिए त्रिभुवन में होड़ लगी हुई थी, हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन महर्षि गौतम का किंचित भी आकर्षण वहां नहीं हुआ। जब लौट कर ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने कहा, धन्य है गौतम, तुम्हारा तप, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संयम, कि तुम्हारी इंद्रियां जरा भी विचलित नहीं हुई और जरा भी तुम्हारा मन बिगड़ा नहीं। मैं ऐसा ही इसके लिए वर खोज रहा था। अब मैं यह बेटी तुम्ही को समर्पित करता हूं। तो अपनी वह पुत्री अहिल्या गौतम ऋषि को प्रदान कर दी। गौतम के साथ अहिल्या का विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन इंद्र का अभी भी ध्यान वहां से हटा नहीं। इंद्र की कुदृष्टि अभी भी नहीं हटी। और आखिर में इंद्र ने षड्यंत्र करके चंद्रमा को साथ लेकर के अहिल्या के साथ छल किया। विश्वामित्र जी ने कहा, एक पतिव्रता नारी अपने पति को संस्पर्श को पहचान ना सके तो वह कैसी पतिव्रता? अरे तू मेरी अंग गंध से पहचान जाती, मेरे संस्पर्श से तुझे पता चल जाता, मेरे स्पंदन से तुझे पता चल जाता कि मैं नहीं हूं, कोई और है। पर लगता है तेरा भी उसमें सहमति रही होगी। और अहिल्या को श्राप दे दिया, शिला बन गई। और जब ये बात सुनाई, लक्ष्मण जी ने सुनी तो लक्ष्मण जी बोले कि आप कह रहे हैं कथा? अरे ये कथा है कि व्यथा है? ये कथा है। बेचारी का कोई अपराध नहीं था, फिर भी उसको श्राप देकर पत्थर बना दिया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, बेटा लक्ष्मण, है तो ये व्यथा, लेकिन इस व्यथा को कौन सुन रहा है? बोले राम जी सुन रहे हैं। बोले जिसके व्यथा को राम सुनने लग जाए उसकी व्यथा भी कथा बन जाती है, जिसकी व्यथा को राम स्वयं सुनने बैठ जाते। राम जी ने कहा, गुरुदेव क्या किया जाए? बोले ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, क्योंकि रज के कारण ही जीवन बिगड़ा है। रज के कारण जीवन बिगड़ने का मतलब, बोले संसार में 3 गुण है ना प्रकृति के, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। सत रज तम उनका जो संक्षिप्त नाम है। तो बोले रजोगुण ही कामदेव के रूप में जो है इंद्र के रूप में आया, तो वह काम वो रजोगुण आया। उस रज के कारण ही मेरा जीवन गर्त में गया। और आज राम के चरणों की रज मिल जाए तो जीवन संवर जाए। वो रज आया तो जीवन बिगड़ा, अब रज मिले तो जीवन संवरे। बोले कौन सी रज जीवन बिगाड़ेगी, कौन सी संवारेगी? बोले जो रज काम से जुड़ी है वो जीवन को नष्ट कर देगी, और जो रज राम से जुड़ी है वो जीवन का उत्थान कर देगी। इसलिए श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, गुरु के चरणों से लगी हुई रज हो या राम के चरणों से लगी हुई रज हो, वो हमारे दोष मिटा देगी। सकल दोष दुर्ग दोष भंजन।